हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप जानना चाहते हो कि आपका CUET एग्जाम में जो डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके का आपका सिलेबस रहेगा, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मैं आपको बताने वाली हूँ जो भी यूनिवर्सिटी हो, जहाँ से भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जहाँ से अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अगर आपने डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री चूज किया है तो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। ये जो मैं आपको बता रही हूँ सिलेबस, वो आपको CUET.samarth.in ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहां पर आसानी से मिल जाएगा। देखेंगे हम CUET 2022 जो इस बार जुलाई में एग्जाम होने वाला है, उसमें आपका सिलेबस जो है हिस्ट्री का वो क्या रहने वाला है। देखो, आपको अपना हिस्ट्री सब्जेक्ट का कोड मालूम होना चाहिए। 314 जो है वो आपका कोड रहेगा। सबसे पहले चैप्टर की हम बात करेंगे। आप जब साइट पर देखोगे तो सिलेबस हिंदी में नहीं मिलेगा, इंग्लिश में सिलेबस मिलेगा, लेकिन घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। टॉपिक बिल्कुल वही है जो हिंदी में 12th की NCERT बुक में मेंशन्ड है, जो आपने पढ़े हैं अभी, जो आपने एग्जाम दिया है। सबसे पहले चैप्टर की बात करें, यूनिट 1, तो इसमें क्या दिया हुआ है, द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी, यानी हड़प्पा सभ्यता वाला जो आपका हिस्ट्री का NCERT का पहला चैप्टर था, ईंटें मन के अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। आप उसको देखोगे, अंदर बिल्कुल कंटेंट भी वही है जो हमने पढ़ा है 12th में, बस इंग्लिश में सिलेबस है। उसकी हिंदी ट्रांसलेशन मैंने करके यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको और समझने में आसानी हो जाए। लेकिन वास्तव में हम पढ़ेंगे क्या, चैप्टर नंबर 1 जो आपकी NCERT का पहला बुक है, उसी में ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो आपका रहेगा, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल हिस्ट्री, किसकी, इंस्क्रिप्शन टेल अ स्टोरी, यानी जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है राजा, किसान और नगर वाला, जिसमें हम शिलालेख, उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में, जेम्स प्रिंसेप ने कैसे शिलालेख पढ़े, अशोक के शिलालेखों के आधार पर किस प्रकार हमने हमारे इतिहास को जाना, राजनीतिक इतिहास को जाना, आर्थिक इतिहास को जाना, किस प्रकार हमने पढ़ा, ये सब हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में। उसी पर ही हम वापस चर्चा करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे CUET एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो सब हम मंडे से जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें शुरू करवाएंगे। चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। थर्ड चैप्टर जो आपका साइट पर दिखा रहा है, सोशल हिस्टोरीज यूजिंग द महाभारत, यानी थर्ड चैप्टर जो बंधुता हमने पढ़ा, बंधुत्व, जाति और वर्ग वाला, जिसमें महाभारत को पूरा मैंने आपको समझाया था, समालोचनात्मक अध्ययन हमने किया था, वही हमको पढ़ना है। तो ये यूनिट 3 आपका रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम यूनिट 4 की बात करें, अ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, जो इस बार अभी हिंदी मीडियम में आपके नहीं था राजस्थान बोर्ड में, लेकिन चूंकि CUET एग्जाम है, हमारा NTA एग्जाम करवा रहा है, पूरा इंडिया वाइड एग्जाम होगा, तो हम खाली राजस्थान बोर्ड या यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बात होगी भी नहीं। चैप्टर जो है आपके कंप्लीट, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम इस चैनल पर, CUET चैनल पर, जब हम आपका रिवीजन करवाएंगे तो सारे चैप्टर लेंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि 30% रिड्यूस हो गया था, सभी जगह अलग अलग रिड्यूस हुआ कोर्स, तो क्या मैडम आप वो भी करवाओगे? हाँ, हम बिल्कुल वो भी आपको तैयार करवाएंगे। तो ये चैप्टर राजस्थान बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं था, लेकिन अभी जब हम CUET की तैयारी करेंगे तो हम इस चैप्टर को भी लेंगे। जो आपके चैप्टर का नाम बुक में क्या है, विचारक, विश्वास और इमारतें। टॉपिक्स आप देखोगे बिल्कुल वही टॉपिक है जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं, बस कंटेंट इंग्लिश में दिया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है एग्रेरियन रिलेशन, आईने अकबरी की बात कर रहा है। यहां थोड़ा सा अंतर आ जाता है, चैप्टर के सीक्वेंस बदल रहे हैं। जो साइट पे सिलेबस दिखा रहा है चैप्टर वही है, घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा उसने सीक्वेंस बदल दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। जब हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो वहां कोई सीक्वेंस की कोई बुक थोड़ी होती है, सभी अलग अलग राइटर्स की बुक पढ़ते हैं, है ना। तो ये एक तरीके से कंपटीशन एग्जाम है, लेकिन इसमें क्लियरली मेंशन है कि हमें 12th NCERT पढ़नी है। तो घबराना नहीं है, आपके बस चैप्टर की सीक्वेंस इंग्लिश में जो दी हुई है वो थोड़ी अलग दे दी, और हमारी हिंदी मीडियम की जो बुक चलती है उसकी सीक्वेंस अलग है, लेकिन टॉपिक कंटेंट बिल्कुल वही रहेगा जो हमने 12th में पढ़ा है। जो आपका चैप्टर है 12th में बुक में, किसान, जमींदार और राज्य, देखो ये जो ऊपर लिखा है कृषि संबंध आईने अकबरी, वो क्या है, मैंने सबको ट्रांसलेट करके लिखा है ताकि आपको समझ में आ सके ये इंग्लिश क्या कह रहा है, उसकी हिंदी है। लेकिन ये टॉपिक मिलेंगे कहां पर, तो ये इस चैप्टर में मिलेंगे।
3 काम मैंने आपको इसमें करके दिए हैं। क्या? ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है जो एनटीए द्वारा जारी है, CUET.samart.in वेबसाइट, जो उस पर ऑफिशियल आपका सिलेबस जो आया वो इंग्लिश में आया, ठीक है। इस इंग्लिश की ट्रांसलेशन मैंने यहां पर करी कि भैया एग्रेरियन रिलेशन यानी कृषि संपन्न, आईने अकबरी। उसके बाद आपको कहां से पढ़ना है, तो 12th की बुक का जो चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य, उसमें ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो 3 चीजें हैं, डरना नहीं है, बिल्कुल वही है जो हमने पढ़ा है, बस अलग फॉर्म में दे दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द मुगल कोर्ट की, बात करी है चैप्टर नंबर 6 में। ये आपके चैप्टर मिलेगा आपको राजा और विभिन्न वृत्तांत। इसमें मुगल दरबार के बारे में पूरा दिया हुआ है, पुनर्निर्माण इतिहास के माध्यम से। ये वाले टॉपिक्स जो है इसमें इंग्लिश में दिए हुए हैं, ये सारे हमारे कौन से चैप्टर में हमें मिलेंगे, ये हमें राजा और विभिन्न वृत्तांत जो आपकी हिंदी मीडियम की बुक में है उसमें आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा न्यू आर्किटेक्चर, हम्पी, यानी विजयनगर साम्राज्य की सीधी सीधी बात कर रहा है जो आपका चैप्टर है। देखो इसकी हिंदी जो मीनिंग है वो तो यह है नई वास्तुकला हम्पी। आपका बुक में जो चैप्टर है वो क्या दिया हुआ है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर जो हरिहर बुक्का द्वारा स्थापित किया गया। उसमें हमने मंदिर के बारे में पढ़ा, स्थापत्य के बारे में पढ़ा, रथ गलियां पढ़ी, कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ा। वही सब कुछ आपको पढ़ना है और मैं बहुत ही अच्छे से आपको बिल्कुल जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा, बिल्कुल उसी पैटर्न में हम तैयारी जो है करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा रिलीजियस हिस्टोरियस, द भक्ति सूफी परंपराएं, जो आपका चैप्टर है बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही शानदार तरीके से हमने रैपिड रिवीजन भी किया था, वही आपको यहां पर तैयार करना है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट चैप्टर आपके मिडाइवल हिस्ट्री आ जाती है, सोसाइटी थ्रू दी ट्रेवलर्स अकाउंट, यात्रियों के नजरिए, यस, इब्न बतूता, अल बरूनी, बर्नियर, क्या क्या आए, कब आए, कौन कौन सी किताबें हैं इनकी, कौन सी लैंग्वेज है, क्या वर्णन दिया भारत का, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे यात्रियों के नजरिए में। नेक्स्ट जो आपका रहेगा कॉलोनिज्म एंड रूरल सोसाइटी, यानी उपनिवेश और देहात को ही हम ग्रामीण इलाका कहते हैं। रूरल जो लिखा हुआ इसका मीनिंग यही है ग्रामीण समाज, और हम किस पर, सरकारी अभिलेखों के द्वारा इसका पूरा अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो रहेगा वो 1857 की क्रांति, विद्रोह और राज वाला चैप्टर रहने वाला है। देखो यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857 दे दिया है, तो वही चैप्टर विद्रोही और राज, कंटेंट आप देखोगे बिल्कुल सेम वही है जो आपके चैप्टर में बुक में दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो कॉलोनिज्म वाला चैप्टर है, यानी उपनिवेशवाद, भारतीय नगर योजनाएं, औपनिवेशिक शहर जो आपकी बुक में चैप्टर है, जिसमें हमने बंबई पढ़ा, मद्रास पढ़ा, कलकत्ता पढ़ा, बहुत ही शानदार स्थापत्य शैली यहाँ पर पढ़ी, नवगौतिक शैली, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे क्लासेस जो मंडे को शुरू करेंगे उसमें। फिर उसके बाद में महात्मा गांधी वाला चैप्टर है, उसमें हमने बहुत सारे इसमें महात्मा गांधी के आंदोलन पढ़े, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, असहयोग आंदोलन, और लास्ट हमने पढ़ा भारत छोड़ो आंदोलन। कंप्लीट गांधी जी के बारे में, उनके गुरु के बारे में, उनके राष्ट्रीय आंदोलनों में योगदान के बारे में सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, पार्टीशन थ्रू दी ओरल सोर्सेज, यानी मौखिक स्रोतों के माध्यम से विभाजन वाला जो चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये क्या बताया मैंने आपको सारे चैप्टर। लास्ट जो आपका रहेगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का निर्माण, नए युग की शुरुआत। तो ये तो थी सिलेबस की बात। देखो डरना नहीं है, हमारा चैप्टर बिल्कुल वही रहेगा, सिलेबस वही है, कोर्स वही है। चेंज क्या हुआ, पैटर्न चेंज हो गया, तरीका बदला है, एग्जाम बदला है। CUET नया एग्जाम है, पर कोई डरने की कोई भूत थोड़ी है तो एग्जाम ही। CUET जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है वो आपको देना है। इसमें हिस्ट्री में वही चैप्टर पढ़ने जो 12th के सिलेबस में थे, सिर्फ पैटर्न चेंज हो गया। कोर्स वही है, पैटर्न चेंज है। तो पैटर्न जैसा बदला है ठीक उसी प्रकार मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। मंडे से रेगुलर क्लास होगी, हम सारे टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसी चैनल पर रेगुलर क्लासेस में पढ़ाने वाले हैं। तो जुड़ना नहीं भूलना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि सारे इंडिया के बच्चे इस सबको बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। थैंक यू वेरी मच।